ये कहानी 10 साल पुरानी है, जो राजस्थान के एक सरकारी होटल खासा कोठी से जुड़ी हुई है। इस होटल में बेशकीमती 8 ईरानी कालीन हुआ करते थे, जो होटल की शान थे। उस वक्त राजस्थान के सीएम की कुर्सी वसुंधरा राजे के पास थी। कहते हैं कि साल 2005-2006 के दौरान यह आदेश दिया गया था कि खासा कोठी के करीब 250 करोड़ के ये 8 बेशकीमती कालीन सरकारी होटल से सीएम दफ्तर ले जाया जाए। खासा कोठी के कालीनों को सीएम दफ्तर ले जाने के लिए लपेटा गया, लेकिन कालीन तो कभी सीएम के दफ्तर गए ही नहीं। कहां गए, इसकी जांच के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन आरोप यह है कि सरकारी होटल खासा कोठी से निकला 250 करोड़ के बेशकीमती कालीनों का यह काफिला 13 एकड़ में फैले धौलपुर महल में जाकर रुका। धौलपुर महल 7 स्टार होटल बन चुका है, जो वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी नियंत हेरिटेज का है। साल 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजस्थान की सीएम थी। 17 सितंबर साल 2005 में वसुंधरा राजे के खास और उनके ओएसडी धीरेन्द्र कमठान के कहने पर जयपुर के खासा कोठी होटल से पहले 6 कालीन सीएम दफ्तर भेजे गए और फिर 15 अप्रैल 2006 को 2 और कालीन सीएम दफ्तर भेजे गए। ये मामला के 8 कालीन बेशकीमती जो दुर्लभ कालीन है, जो अवेलेबल ही नहीं हो सकते, नहीं बन सकते अभी, उनको खासा कोठी से किराए पे लिया था। खासा कोठी से कालीन जारी हो गए। जारी होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं कहाँ गए कालीन। इस बाबत राज्य सरकार ने 2009 में अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसमें 2 मुलजिम थे, धीरेन्द्र कमठान और राकेश भार्गव। ये कालीन भेजना इतना आसान भी नहीं था। कथित तौर पर ये कालीन मुख्यमंत्री दफ्तर के लिए भेजे गए थे, लेकिन जब साल 2008 में वसुंधरा राजस्थान की सत्ता से बाहर हुई तो खासा कोठी को ये बेशकीमती ईरानी कालीन वापस नहीं मिले। खोज हुई तो पता चला ये कालीन सीएम के दफ्तर में भी नहीं है। 2 बार अधिकारियों ने मना किया कि हम किराए पे दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राकेश भार्गव इस बात पे आमादा थे, क्योंकि वो कमिट कर चुके थे कि मैं कालीन ला के दूंगा। तो उन्होंने जो भी कागज कार्रवाई कर सकते थे उसमें उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने रिसिप्ट देने से मना कर दिया था धीरेन्द्र कमठान जी ने, और उस रिसिप्ट नहीं दी तो उन्होंने फिर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की राकेश भार्गव जी ने। वो बात का दबाव डाल के उनसे फिर सादे कागज पे रिसिप्ट लिया। ये कालीन राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राकेश भार्गव ने सीएम दफ्तर को सौंपे थे। आरटीडीसी के राजेंद्र कुमार नाम के एक अधिकारी की तरफ से जयपुर के इसी अशोकनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि राकेश भार्गव, जो कि पूर्व में आरटीडीसी के जयपुर ऑफिस में काम कर रहे थे, उन्होंने कालीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया है और विभागीय जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि कालीन न तो खासा कोठी होटल में है और न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन इतने बरसों में जब कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता राम सिंह कसवा ने भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति को गायब करने की आशंका जताते हुए वसुंधरा राजे के ओएसडी धीरेन्द्र कमठान के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज करवाया और बाद में हाई कोर्ट में याचिका लगाई। पुलिस की जो स्टेटस रिपोर्ट आई 2/3/2015 को, उसमें पुलिस ने बताया है कि हम गोडाउनों में ढूंढवा रहे हैं। तब पता लगा कि ये मामला गोलमोल करके ये एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एफआईआर लगाने की जब कोशिश की गई तो हम हाईकोर्ट गए, माननीय हाईकोर्ट में रिट दायर की और माननीय हाईकोर्ट से हमने निवेदन किया कि चूंकि जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री है और पुलिस इसकी जाँच नहीं कर सकती है, इसलिए इसकी सीबीआई से जाँच की जानी चाहिए। जिस धीरेन्द्र कमठान के नाम का बार बार जिक्र हो रहा है, वो वसुंधरा राजे का दाहिना हाथ हुआ करते थे और साल 2013 के चुनाव अभियान की योजना बनाने वालों में एक थे। वसुंधरा राजे पर जब ललित मोदी ने हमला किया था तो कमठान का नाम भी लिया था। हाई कोर्ट से नोटिस जारी होते ही कांग्रेस एक बार फिर वसुंधरा को घेरने में जुट गई है। मुझे पूरी आशंका है कि ये कार्पेट्स अब धौलपुर महल में होंगे, अथवा जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे थे कि लंदन गए होंगे। सरकारी संपत्ति है तो ऐसे में वित्त विभाग की परमिशन होनी चाहिए। पहली बात तो आप किराए पर नहीं दे सकते, और यदि आप कोई अनियमित कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन होनी चाहिए। यानी हर चीज को, हर अथॉरिटी को बाईपास किया गया। करोड़ों की कालीन चोरी के इस मामले में खास बात यह है कि सीएम के तत्कालीन ओएसडी धीरेन्द्र कमठान को कालीन देते वक्त राकेश भार्गव ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। पुलिस ने अदालत में दी जांच रिपोर्ट में इस बात को माना है और क्लिप में आवाज की फॉरेंसिक जांच की जरूरत भी बताई थी।
इतना ही नहीं, राकेश भार्गव ने तफ्तीश में बताया था कि धीरेन्द्र कमठान की हैंडराइटिंग वाली एक रसीद भी है जो सीएम दफ्तर को कालीन मिलने के वक्त दी गई थी। लेकिन 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न तो वॉइस सैंपल की जांच करवाई और न ही हैंडराइटिंग के नमूने लिए। 250 करोड़ के लापता बेशकीमती कालीन जिस खासा कोठी की शान हुआ करते थे, वो खासा कोठी सैकड़ों साल पहले सवाई राम सिंह ने बनवाई थी, जिसे राज्य के गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। राजस्थान स्टेट होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत आने वाला ये है खासा कोठी होटल। आप देख सकते हैं कि ये खासा कोठी होटल और इसमें कई ऐसे कमरे हैं जिसमें देश के गणमान्य लोग आकर रुकते रहे हैं, क्योंकि राजकीय अतिथियों को रुकाने के लिए इस होटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये होटल अभी भी स्टेट होटल कॉरपोरेशन के पास है और जिसका खास तौर पर संचालन किया जाता है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। अब कालीन चोरी का ये मामला सीबीआई को सौंपे जाने की बात हो रही है। सीबीआई पर वैसे ही बोझ इतना ज्यादा है। अभी व्यापम घोटाले की जांच सौंपी गई है, लेकिन लगता है कि इस बार कालीन के चोर को पकड़ने का जिम्मा भी सीबीआई को ही संभालना होगा।